प्रेरितों के काम अध्याय 3 लंगड़े भिखारी का चंगा होना। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। मंदिर में पतरस का उपदेश। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उसके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इजराइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं से जिलाया। और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है उसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले से ही मसीह ठहराया गया है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की न सुने, लोगों में से नष्ट किया जाएगा। और समूएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यवक्ता बोले, उन सब ने उन दिनों का संदेश दिया। तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादाओं से बांधी। जब उसने अब्राहम से कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराई से फेर कर आशीष दे। थैंक यू।